पहला क्वेश्चन में जहां तक मुझे याद है इक्विवेलेंट रेट निकालना था, उसमें बहुत सारा ऑप्शन था। उसमें तुम दूसरा ऑप्शन बताओ क्या था? दो तीन तो बता देते हैं, दूसरा बता देते हैं, पांचवा बता देते हैं और आखिरी बता देते हैं। आखिरी जो भी आखिरी है। चलो दूसरा क्या था बताओ? इक्विवेलेंट रेट बताना है ना इसमें। क्या था दूसरा रिएक्शन? बोलो बताओ दूसरा रिएक्शन बोलो। सर Na2CO3। अरे दूसरा नहीं, पहले में था, पहले पार्ट में। अच्छा Na2CO3 है सर पहले पार्ट में। बी वाला सर। पहले पार्ट 3H3। 5-6 क्वेश्चन। यस सर 3 3H3 सर H3PO3 3H3PO3 प्लस AlOH होल थ्राइस AlOH होल थ्राइस गिव्स और ये Al बन रहा होगा AlH2 बोलो PO3 का होल थ्राइस प्लस H2O। पक्का? क्या को यस बन रहा है सर H2O बोलो? सर 3H2O। H2O बन 3H2O। चलो तो थोड़ा बात कर लेते हैं, कितना आएगा बैलेंस फैक्टर? देखो तो पहले इस सीरीज से मतलब कि नो मतलब, इस सीरीज से मतलब कि नो मतलब, नो मतलब बताओ कितना आएगा बैलेंस फैक्टर? बोलो भाई, कै गो हाइड्रोजन है इधर? बोलो कै गो इधर है? सर एक आएगा, 1 आएगा। इधर 3 है, इधर देखो H3PO3 में इधर 3 है और इधर कै गो बचा है? इधर कै गो बचा है? 2 बचा है, मतलब कै गो भागा? कै गो भागा? 1 2 तो भाग गया चोर। 3 तो था, 2 तो बचा तो 2 तो भाग गया। कहां से पढ़ के आए हो जी? 11 में चलेगा फ्री में करोगे नाटक? तुमको तो रोक देना चाहिए। 3 में था, 3 था, इधर 2 हो गया, मतलब 1 ना भागा। अरे 3 को था, 2 तो है इधर भाई। देखो H3PO, इसको एक को देखो, 1 मोलिक्यूल पर मोलिक्यूल, इधर 3 को था हाइड्रोजन, इधर 2 तो है, 1 को भागा, बैलेंस फैक्टर 1 आएगा। इक्विवेलेंट रेट बताओ, इक्विवेलेंट रेट बताओ इसका, बोलो। इक्विवेलेंट रेट बताए थे, मोलर मास बटे में 1, तो जो भी इसका मोलर मास है बटे 1 होगा, मोलर मास बटे 1। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो सब लोग ध्यान दो। अगर तुम लोग का स्क्रीन चला जा रहा तो मत बोलो। अब यहाँ देखो, AlOH होल थ्राइस की बात करते हैं। यहाँ देखो 3 को OH है, यहाँ एल्युमिनियम के पास एक भी OH नहीं है, तो बैलेंस फैक्टर कितना आ जाएगा बच्चा? 3, क्योंकि 3 OH है, एक भी OH नहीं है, तीनों OH निकल गया। अब यहाँ इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? जो भी मोलर मास है, किसका मोलर मास? AlOH होल थ्राइस का, और बटे 3। बोलो समझ गया कि नहीं समझ गया? यस बोलो क्लियर है? पहला आ गया, दूसरा आ गया। चलो आकांक्षा, 5वां सवाल बोलो, 5वां बोलो, 5वां उसमें कौन? क्या कोई कठिन लग रहा है बीच में तुमको तो बताओ, तो 5वां बोलो। हाँ दूसरा वाला क्वेश्चन जो था, दूसरा वाला तो बताइए दिए। नहीं सर, सो 1 का 2 था ना सर, जो अलग से 2 लिखा हुआ है। अलग से 2 छोड़ो, पहले इसमें 5वां बताओ। इसमें कोई और ऑप्शन है? 5वां ऑप्शन बताओ इसमें, पहले वाले 5वां ऑप्शन बताओ। सर 2 तो क्वेश्चन है उसमें, A और B करके। हाँ तो चलो ना बोलो ना, सर क्या है? H3PO3 का NaOH से रिएक्शन हो रहा है। तो तुमने उसको क्वेश्चन वो नहीं बोलने आ रहा है, क्या है बोलो बच्चा? H3PO3 plus NaOH gives बार बार H3PO3 आ रहा है यार, प्लस NaOH गिव्स। हाँ बोलो। NaH2PO4 अल्लाह, NaH2PO4 की PO3? तो पहले वाले में PO4 है सर। सर 5th सर ये क्वेश्चन H3PO4 H2SO4 ऐसे टाइप। H3PO4 है सर। अरे मतलब तुम लोग क्वेश्चन नहीं बोल पा रहे। H3PO4 है और इधर इधर ये बन रहा है। ये ट्रैगिंग कर रहे हो, सही से बताओ क्या बन रहा है? सर Na2 क्या है बोलो? PO4 बन रहा है। खाली PO4 कैसे बनेगा? Na रहेगा ना? Na2HPO4 बन रहा है। हाँ Na2HPO4। चलो ठीक है, उल्टा पुल्टा बोल दे रहे हो तुम लोग। बस रुको, पानी में बना ले रहा हूँ, तुम लोग को चक्कर में रहूंगा ना तो पता ना क्या बना बैठूंगा। देखो इधर नहीं सर, नहीं बनेगा सर NaH2PO4 बन रहा है। NaH2PO। यस सर। इतने बड़े नालायक हैं जिसका ही। चलो इसी को बताएंगे हम, छोड़ो, इसी को बताएंगे अब, उसको बाद में छोड़ो, इसी को बताएंगे।
मतलब क्वेश्चन नहीं बोल पा रहे तुम। देखो इधर किसी को बता देते हैं, क्या को हाइड्रोजन इधर बोलो, बोलो कितना हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर का एटो है, इधर का एटो हाइड्रोजन है 1 1। कितने का चेंज हुआ, कितना Sir, रिप्लेस हुआ, रिप्लेसेबल बताओ। सर 2 2 रिप्लेस हुआ तो बैलेंस फैक्टर 2 आएगा। चुप Yes, रहिए, sir. बैलेंस फैक्टर 2 आएगा तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा बताइए। इक्विवेलेंट वेट H3PO4 का कितना होगा, मोलर मास इसका H3PO4 का जो भी आएगा और बटे 2 हो जाएगा। बोलिए Yes, बोलिए सर। अब बताइए NaOH में 2 से मतलब कि नो मतलब, कोई मतलब नहीं, कि पर मॉलिक्यूल देखते हैं कै गो OH है इधर, कै गो OH है इधर बोलिए। और इधर तो है नहीं सोडियम के पास, तो कितना आएगा इसका इक्विवेलेंट वेट बताइए। 40/1 40/1 होगा। M/1। M किसका मोलर मास है बताइए, ऑब्वियसली NaOH का। समझ गया कि नहीं सब लोग, समझ Yes, गए। sir. Yes sir. Yes, sir. अब इसमें जो सबसे आखिरी है वो बताओ, जो इसी में सबसे आखिरी है वो बताओ, उसको बता के खत्म करें पहला, फिर दूसरे सवाल पे चलते हैं। जो Sir, पहला है AL सबसे आखिरी। एक मिनट, वही जो बच्चा अभी बोला था वही बोलेगा। हाँ बोलो। H sir. एल एच वाई को मारो गोली। AlOH होल थ्राइस प्लस बताओ प्लस 3HCl 3HCl। gives क्या था, Al3. Yes, sir. ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। इसको Yes, पढ़ sir. लो ये बताओ। आसान है. H बताइए सर। एच में क्या है बोलो, एच बताओ क्या है, एच बताओ। Sir, यही है सर, AlOH यही होल है। थ्राइस। नहीं सर, मतलब AlOH AlOH होल होल थ्राइस थ्राइस प्लस हाँ। NaOH ये यही एच है। फॉर्म. Yes, sir. Yes sir. Na plus Na प्लस plus AlOH होल 4 फिर ऊपर माइनस. माइनस, यही ना, पिछली बार Yes, यही sir. बता के गए थे क्लास में। श्योर यही ना बताया जी। तो बताओ यहाँ OH क्या कर रहा है, AlOH होल थ्राइस क्या कर रहा है, H प्लस दे रहा है कि OH दे रहा है बोलो। OH ले रहा है। OH एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो OH एक्सेप्ट करता है, OH एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है बताइए, एसिड। एसिड. कै गो OH ले रहा है, कै गो तो OH? 3 से 4 हुआ। तो बताइए बैलेंस फैक्टर कितना हुआ इसका, 1. 1 होगा। 1। ये किसका काम कर रहा है, बेस का। बेस यहाँ एक OH था, यहाँ कितना OH है बताओ आकांक्षा, इधर एक OH था, इधर कितना OH है बताओ। 0। तो बैलेंस फैक्टर इधर भी 1 आएगा। यस मोल सर। का लेक्चर ओपी सर का लोड करवा देते हैं, जो पिछली बार रह गया था। आज फोन किए हैं, ऐप का काम चल रहा है, इसमें ऐप वाला काम चल रहा है, इससे थोड़ा सा लेक्चर में स्लो है, अपलोड हो जाएगा ठीक है। ऐप की वजह से लोड दिक्कत हो रही है, ऐप पे सब हो रहा है ना काम। चलो ये हो गया, चलो पहला पार्ट सब लोग समझ गया तुम लोग कैसे कैसे करना है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये सब मत पूछो, जो नहीं आ रहा वही पूछो, सब मत पूछो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ आकांक्षा क्या है क्वेश्चन नंबर 2, बोलो तुम। So equivalent weight if Na2CO3 Na2CO3 plus HCl. हाँ Na2CO3 प्लस HCl So NaHCO3 plus NaCl. प्लस NaCl, यही ना, Yes बोलो। sir. Yes तो sir. जिस तरह से ये क्या है, ये किसका काम कर रहा है बताओ। तो H प्लस ले रहा है कि दे रहा है बोलो, सर ले रहा है। बोलो। ले रहा है कि दे रहा है, सर ले रहा है। बोलो। ले रहा है ना, देखो है ना। H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, देखो H प्लस क्या कर रहा है, एक्सेप्ट। तो जो H प्लस एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है बताइए, जो H प्लस लेता है उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। बेस। बेस, तो ध्यान दीजिए बेस है ये, क्योंकि H प्लस एक्सेप्ट ले रहा है। तो बताइए कै गो H प्लस ले रहा है बताइए भाई, कै गो ले रहा है H प्लस, 1। तो बैलेंस फैक्टर कितना हो गया, 1 हुआ।
1 हुआ। Yes, बताइए sir. ये Yes, H sir. प्लस ले रहा है कि दे रहा है? देखिए यहाँ क्लोरीन के पास एक हाइड्रोजन है, एक भी हाइड्रोजन नहीं, भाग गया इसका। एसिड का काम कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है, और बैलेंस फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। Yes, एक sir. हाइड्रोजन निकल गया। किसका इक्विवेलेंट वेट पूछा है? बताइए किसका इक्विवेलेंट वेट पूछा है? Sir, Na2CO3 का. Na2CO3 का। चलो बताओ कितना होगा? हरिओम ओम है कि नहीं है, कि भाग गया? बोलबे नहीं करेगा वो, मास्क लगा के पढ़ रहा होगा आजकल। कितना आएगा बताओ जी? M/1 आएगा? बोलो। मोलर मास Yes, 1 sir. आएगा? बोलो बच्चे, बोलो। ठीक, समझ गए कि नहीं आप लोग? बोलिए सर बच्चों। इसमें NaCO3 का अगर निकालना होगा तो सर उसमें चार्ज देखेंगे, सॉल्ट की तरह किसका उसको किसका ट्रीट करना। निकालना? सर अगर किसका किसका किसका? NaHCO सर अगर नहीं देखो, NaHCO3 हाँ हाँ, NaCO3 का है तो उसको साल्ट देखो। हमेशा मैं कहा हूं कि इक्विवेलेंट वेट रिएक्शन डिपेंडेंट होता है, रिएक्शन डिपेंडेंट। ये किसका काम कर रहा है? एसिड का। तो ये किसका काम करेगा? बेस का। रिएक्शन के बाद क्या बनेगा? बोलो बच्चे, साल्ट बनेगा। बोलो। अब Yes, साल्ट sir. में क्या करोगे? Yes, किससे sir. प्लस चार्ज है? Na प्लस, यही प्लस है, ध्यान देना, यही प्लस। और कितना माइनस है? HCO3 माइनस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सोडियम बाइकार्बोनेट Na प्लस। तो कितना आएगा बैलेंस फैक्टर? बताओ बच्चे। 1 Sir, आएगा। 1. Yes, sir. समझ गए कि नहीं समझ गए? yes, sir. बोलो। Yes, sir. ऐसे एक तरीका बताबे किए थे, एक मान के भी कर सकते हो, बराबर इक्विवेलेंट करके बना सकते हो। ठीक है, तो चलो दूसरा हो गया। अगला कौन सा पूछना है बताओ? अगला कौन सा पूछना है? तीसरा भी पूछोगे कि तीसरा हो जाएगा? बताओ, वो तो बताइए थे। तीसरा बता दें? Yes, sir. Yes, हाँ, मैं sir. तो जान ही रहा हूँ तुम लोग खतरनाक है किसी जो भाई। हाँ, देखो अब हमको याद आ रहा है तीसरा वाला। हमको लग रहा है कि यही है, Na2CO3 है, और साथ में 2 HCl है क्या? No, sir. Sir, NaHCO3. NaHCO3. हाँ, Sir, fourth question. ये fourth है सर. अच्छा ये थर्ड है, ये Yes, sir. है Sir, plus HCl. रिएक्शन। हाँ हाँ, यही है ना, बोलो। NaCO3 प्लस HCl है, Yes, बोलो। sir. और क्या बना रहे हैं? Sir, NaCl plus CO2 plus H2O. हाँ, तब देखो, ये जो H2CO3 है, इसको कौन सा एसिड बोलते हैं? Sir, Carbonic acid. कार्बोनिक acid. एसिड। ये अनस्टेबल होता है, और ये किस फॉर्म में होता है? CO2 और H2O के फॉर्म में होता है। तो कभी भी CO2 और H2O दिखे तो समझना कि कार्बोनिक एसिड है, या कभी भी कार्बोनिक एसिड पे H2O और CO2 लिख देता है। बोलो बच्चे, बोलो। Yes. आया बात समझ में कि नहीं आया? Yes, बोलो। sir. H2CO3 जो है वो CO2 और वाटर के जैसे NH4OH का बात सुना हो ना? NH4OH को जानते हो ना? NH4OH को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अमोनिया इन वाटर। क्या कर सकते हैं? NH3 इन H2। समझ रहे हो बात को? अमोनिया इन वाटर को हम NH4OH बोलते हैं। तो उस तरह CO2 इन H2O क्या होता है? दिस इज H2CO3। पढ़े होगे कार्बोनेटेड ड्रिंक, जो हम पीते हैं कहते हैं कि कार्बोनेटेड ड्रिंक है, तो यही है कार्बोनेटेड। CO2 जाता है पानी में तो H2CO3 बना लेता है। समझे? चलो खैर, अब बताओ मुझे, अब बताओ मुझे, हाँ बताओ, ये H प्लस ले रहा है कि दे रहा है? बोलो। Sir, दे रहा है. अरे यहाँ पे H प्लस साइड तो खत्म हो गया, Cl एसिड है। Yes, कितना sir. वैलेंस फैक्टर बताओ? कितना Sir, वैलेंस फैक्टर? 1. ये H प्लस क्या कर रहा है? ले रहा है बेस। बोलो यार, अरे 1 से 2 हो गया ना? बोलो। Yes, sir. बेस Yes, है। sir. कितना वैलेंस फैक्टर? कितना वैलेंस फैक्टर बताओ? 1 होगा. 2 है। अच्छा, 1 One. सॉरी, 1 1 1। तो इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे, कितना आएगा इक्विवेलेंट वेट बताओ? बताओ कितना आएगा, बोलो। M/1 है ना?
बोलो एम Yes, समझ रहे हो ना क्या है? Yes, sir. एम समझ रहे हो क्या है? और इसका मोलर मास है किसका? NH CO3 का। समझ रहे हो? इसी का मोलर मास है। बोलो क्लियर हुआ कि Yes. नहीं क्लियर हुआ? yes, sir, clear. क्लियर कि नॉट क्लियर? Yes, sir. वेरी Yes. क्लियर। Yes, sir. मिटा दिया जाए? मिटा दिया जाए बोलिए। Yes, sir. Yes, मिटा sir. दिया जाए? Yes, sir. Yes, sir. जो इसके अगला वाला है, वो भी बताना पड़ेगा। आप देख लो तो जरा तुम लोग कि हो जाएगा। चौथा यार अब बोलिए हो नहीं भाई जाएगा। साहब। आकांक्षा से पूछ लो भाई। क्या जी? Yes, sir, हो हो जाएगा। जाएगा। और ओम? Yes, sir. ओम तो आज भाग गया है। वो भाग गया है आज। बताते हैं इसको। नहीं सर है। नहीं बोल नहीं। अच्छा चलो पांचवा बताओ। पांचवा क्या है? पांचवा बताओ। पांचवा पूछना है 5 नंबर। वो तो पूछना होगा तुम लोग। बताओ 5 नंबर क्या है? Sir, क्वेश्चन बोलो। sir, taking H2SO4 as a dibasic acid, find हाँ तो out H2SO4 रुको। H2SO4 डाई बेसिक लेना है क्योंकि ये मोनो बेसिक भी हो सकता है। एक हाइड्रोजन भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है। डाई बेसिक। हाँ क्या क्या निकालना है बताओ? नॉर्मेलिटी। Sir, find out volume of N/4 solution of NaOH required to neutralize. फाइंड Volume वॉल्यूम of ऑफ N/4 4 solution of solution NaOH. NaOH Yes, sir. को न्यूट्रलाइज, किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए? सर पहला पार्ट लिखा है 50 ml of 0.6 normality of H2SO4 solution. तो न्यूट्रलाइज, एक मिनट रुक जाओ। न्यूट्रलाइज पहली बार में कितना H2SO4 लेना है बताइए? कितना H2SO4 लेना है? सर 50 ml of 0.6 normality. 0.6 नॉर्मल। दूसरी बार में बताइए। दूसरी बार में सर 50 ml 0.6 molarity. मोलारिटी। वेरी गुड। 50 ml 0.6 मोलारिटी। अब मैं बताया था कि जब भी न्यूट्रलाइज करना है, न्यूट्रलाइज करने का क्या मतलब होता है? न्यूट्रलाइज के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है बताइए? न्यूट्रलाइज कब होता है बताइए? न्यूट्रलाइजेशन का क्या मतलब है बताइए? मैं बताया था। क्या बराबर होना चाहिए बताइए? इक्विवेलेंट बराबर क्या बराबर होना चाहिए? एसिड बेस का क्या बराबर होना चाहिए? सर नंबर ऑफ equivalent. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ, या ग्राम इक्विवेलेंट कर सकते हो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट एक ही है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए। यस बोलो बच्चे। और बताओ, मैंने तुमको बार बार बताया है नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है बताओ? नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और बटे में वॉल्यूम बताए हैं। यस सर बोलो तो Yes, sir. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या आएगा? यहां से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बताओ तो? क्या आएगा बताओ तो? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो जी, बोलो। Yes, sir. आएगा ना? देखो तो मिला जुला के तुम्हें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर करना होता है। मतलब मिला जुला के इक्वेशन क्या यूज करना होता है बताओ? इक्वेशन क्या यूज करोगे? इक्विवेलेंट बराबर करोगे तो N1V1 बराबर N2V2 करोगे क्या? बोलो तो यस बोलो। Yes, sir. N1V1 किसका इक्विवेलेंट हो गया बताओ तो? किसका इक्विवेलेंट है? H2SO4 का एसिड का। और ये किसका इक्विवेलेंट हो जाएगा बताओ तो? बेस का Base का. बेस का होगा। एक पिछली बार बताया था, अगर जिनको डाउट है लिख लीजिएगा भाई, कि कभी भी न्यूट्रलाइजेशन होगा तो इक्वेशन फाइनल यही लगेगा, N1V1 बराबर N2V2। मैंने साफ साफ लिख दिया है N1V1 बराबर N2V2। N1V1 बराबर N2V2 ऐसे हो रहा है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर बेस, नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बटे वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। कर लिए, काम खत्म, बन गया, काम खत्म हो गया। 5 मिनट का उसको था बस। सबको आ गया कि नहीं आया? बोलो सर बच्चों। इधर एन टर्म्स में आंसर आएगा। क्या बोलो? अब मैं बताने जा रहा हूँ। अब अभी तो इक्वेशन लिखा हूं, मैं बताने जा रहा हूँ। पहले लिख लो, यहां तक लिख लो, तब मैं सोल्व कर रहा हूँ। फटाफट फटाफट अब सोल्व करूंगा, एक लाइन में हो जाएगा बस। तो चलो लिख लो इसको। लिख लिए हो? बोलो मिटाओ। यस
Yes, sir. चलो, अब मैं सोल्व करने जा रहा हूं इसको, N1 V1 N2 V2 से सोल्व करने जा रहा हूं दोनों पार्ट को। चलो, तो पहले पार्ट के लिए बताओ, पहले पार्ट के लिए इक्वेशन बताओ। N1 V1 एसिड का बताओ कितना है, नॉर्मेलिटी कितना है, 0.6 है, वॉल्यूम कितना लें 50, 1000 लिखने की आदत डालो, 1000 लिखने की आदत डालो, आगे फायदे में रहोगे। बताओ क्या लिखे, यहाँ पे कितनी है नॉर्मेलिटी, 1/4 है, 1/4 N/4 मतलब 1/4 हुआ V2 टू भी, और बटे 1000 कर ले, ml में आएगा। yes sir. बोलो बच्चे कितना कितना आ गया अभी, कितना आ गया अभी बोलो, मल्टीप्लाई करो, नहीं निकाल लोगे, So 120. 120 ml। समझ गया पहला। अब दूसरे में बताओ इक्वेशन, मोलारिटी दिया है, नॉर्मेलिटी में कैसे चेंज करेंगे बताओ। पहले 0.6 मोलर बराबर कितना नॉर्मल होगा बताओ, इसको नॉर्मेलिटी निकालो कितना आएगा यहाँ पे, वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.6 इंटू 2 होगा, देखो डाई बेसिक है, डाई बेसिक मतलब वैलेंस फैक्टर 2। बताओ इक्वेशन बताओ क्या है, इक्वेशन लिखेंगे 50 इंटू 1.2 बटे, यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, 1/4 into 1/2 बटे 1000। कर लोगे कि नहीं कर लोगे बोलो, बोलो सब लोग, Yes sir, बोलो। हो जाएगा। yes sir. हो गया सबका, हो गया, आज तो इसी में टाइम खत्म करोगे तुम लोग। चलो सर हाँ बोलो बच्चे। सर एसिड और बेस का हर रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन नहीं होगा ना? देखो न्यूट्रलाइज कह रहा है मतलब कंप्लीट, अगर कहेगा नहीं कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं करेगा, अगर हाफ न्यूट्रलाइजेशन तो आधा करेंगे, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन का ही जनरल मतलब क्या होता है कंप्लीट, ठीक है। न्यूट्रलाइज मतलब न्यूट्रल कब होगा बताओ, न्यूट्रलाइज मतलब होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल का क्या मतलब होगा बताओ, खत्म बोलो। यस सर। हाँ, तो कभी भी न्यूट्रलाइज लिखेगा तो ये, अगर कह दिया कि हाफ न्यूट्रलाइजेशन तब आधा करेंगे, नहीं तो न्यूट्रलाइज कहेगा तो पूरा ही करेंगे, ठीक है। बोलो यस सर। अभी कराएंगे हाफ न्यूट्रलाइजेशन का ही, पहले तुम लोग का डिस्कस तो कर लें आसान आसान। पांचवा हो गया, छठा पूछना है बोलो, No छठा sir. बताओ। सातवां तो पूछना होगा, बोलो बोलो ना, No sir. ट्राई नहीं किया हो गया, अरे किए यार किए सर, सातवां बताओ क्या 200 question है? और 400 आ रहा है। अरे तो सातवां बता दे कि हो जाएगा, ये बताओ सातवां बताओ, नहीं तो सर, हो question क्या है जाएगा। सातवां बताओ, हो जाएगा सर। सबका सबसे हो जाएगा। यस सर। एक टंकी हुआ है कुशाल गुप्ता, टंकी हुआ वाले का नाम कुशाल गुप्ता है, हो जाएगा तुमसे। हाँ? चलो चलो सात तो बताओ, आठवां बता देते हैं, आठवां नौ बता देते हैं, आठवां बताओ, आठवां क्या है बोलो, सर आठवां आठवां बता दे, बोलो क्या है? इनकम्प्लीट, सर 8वां आधा क्वेश्चन है। सर इनकम्प्लीट है वो। कट गया था क्या, यस सर। यस सर। बोलो। और नौवां भी नहीं है, नौवां है ये नहीं नहीं होगा, सर, है 9th है। 9 है। नाइन्थ क्या, नाइन्थ बताओ, नाइन्थ बता देते हैं, नाइन्थ बता देते हैं। 0.63 ग्राम, 0.63 ग्राम sample of oxalic acid ऑक्जेलिक एसिड है, H2CO4.XH2O एक needed मिनट, ऑक्जेलिक एसिड फार्मूला क्या दिया है, H2C2। O4.XH2O हाँ आगे बताओ, needed 50 ml of 0.2 molar NaOH solution, नीडेड कितना, 50 ml of 50 0.2 molar ml NaOH, of हाँ solution for neutralization. फॉर Find न्यूट्रलाइजेशन, Find out number of molecules of water of crystallization in the Neutralization. oxalic acid sample. एक्स पूछ रहा है, फाइंड एक्स, क्या पूछ रहा है, फाइंड एक्स, फाइंड एक्स। तो चलो सबसे पहले हम इसमें बताते हैं जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड है H2C2O4 .XH2, इसमें वैलेंस फैक्टर बताइए कै गो हाइड्रोजन है, वैलेंस फैक्टर बताइए कै गो निकलेगा, क्योंकि जब तक रिएक्शन नहीं दिया तब तक पूरा निकालते हैं भाई,
पूरा निकाल लेंगे। कितना आएगा वैलेंस फैक्टर? 2 आएगा। Yes, sir. बोलो। तो चलो इक्विवेलेंट बताओ, इक्विवेलेंट बताओ कितना आएगा इसका। इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? मोल, मोल वेट बटे मोलर मास करोगे। Yes, मोलर yes. मास कितना आएगा बताओ? 90 जोड़ो plus पूरे का मोलर मास। 90 plus 18x. ये मोल निकला है, ध्यान देना, ये मोल है। बैलेंस फैक्टर 2 से गुना करें, Yes, sir. Yes, sir. ये मोल है, ध्यान देना, ये मोल है। वेट बटे मोलर मास मोल होता है, उसमें बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है। अब ये इक्विवेलेंट हो गया। चलो इधर बेस का बताओ, बेस का बताओ, NaOH का बताओ कितना आएगा इक्विवेलेंट, कितना है ये? क्या लिखेंगे बताओ, बताओ इक्विवेलेंट So में क्या 50 by लिखेंगे? 1000 बेस का into point 0.2 into 1 कर दें। 0.2 into Yes, sir. yes, sir. Into 50 by 1000. सोल्व कर लोगे? बोलो Yes, बोलो। sir. Yes, sir. Yes, x sir. बराबर 2 आएगा। Yes, ऐसा sir. क्वेश्चन हम करवाए भी थे। x बराबर 2 आएगा। बोलो बोलो। See, the number of molecules लिखा है, इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब पूछा है कि इसमें कै गो मॉलिक्यूल होगा, इसमें 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 कै गो मॉलिक्यूल होगा, इसमें इसमें कै गो? तो इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल, एक H2CO3 में पूछ रहा है कै गो वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, Yes, sir. समझ गए? तो लिख लीजिए इसको, मैं मिटा रहा हूँ। सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? कैसे कैसे हो रहा है बताइए भाई। इक्विवेलेंट क्या होता है, आइडिया मिल गया कि नहीं मिल गया? बोलिए बोलिए। Yes, बोलो sir. बच्चे, है ना? तो अब हम लोग थोड़ा इक्विवेलेंट वेट को और पढ़ते हैं, फिर आगे चलेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब आज हम लोग थोड़ा सा इक्विवेलेंट वेट को और पढ़ लें, फिर तब रेडॉक्स वाले में भी चलेंगे। रेडॉक्स वाला टाइट्रेशन भी पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, लेकिन पहले थोड़ा सा इक्विवेलेंट वेट पढ़ लें सब। तो देखो, आप लोगों ने ये पढ़ा है बच्चा कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है, मैंने आपको यही बताया है, इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो मैंने आपको बताया था मोलर मास बटे बैलेंस फैक्टर, यही मैंने आपको बताया था, बैलेंस फैक्टर, याद होगा। बट आखिर इक्विवेलेंट मास होता क्या है? व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? आखिर पहले डिफाइन क्यों किया गया, कैसे डिफाइन किया गया, है ना? ये तो हमने इसका फार्मूला से बता दिया कि जो भी मोलर मास है बैलेंस फैक्टर होगा। लेकिन सबसे पहले जो इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट आया था, या जो इसका डिफिनेशन था, जिसका डिफिनेशन ये था, डिफिनेशन की बात करोगे, ये डिफिनेशन इसका क्या कहता है? वेट ऑफ स्पीसीज, वेट ऑफ स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज का वेट, वेट ऑफ स्पीसीज दैट विल, पहले इसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है यार, वेट ऑफ स्पीसीज दैट विल रिएक्ट विथ, वेट ऑफ स्पीसीज दैट विल रिएक्ट विथ, ध्यान देना, 1 ग्राम हाइड्रोजन। ये डिफिनेशन मैं बता रहा हूं, बिल्कुल डिफिनेशन। इक्विवेलेंट वेट आएगा तो ऐसे डिफाइन करोगे, 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम क्या कहोगे? ऑक्सीजन, एंड और 35.5 ग्राम क्लोरीन। समझ गए कि नहीं समझे? किसी भी स्पीसीज का वेट जो कितने ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करे, बोलो 1 ग्राम, या कितने ऑक्सीजन से रिएक्शन करे 8 ग्राम, या कितने क्लोरीन से रिएक्शन करे 35.5 ग्राम, उसी को हम इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। तो डिफिनेशन क्या कहोगे? इट इज वेट ऑफ स्पीसीज दैट विल रिएक्ट विथ 1 ग्राम हाइड्रोजन, या 8 ग्राम ऑक्सीजन, या 35.5 ग्राम क्लोरीन। दिस इज प्राइमरी डिफिनेशन। जल्दी से लिख लो सब लोग, लिखो, इस पे ढेर सारा सवाल हम लोग को करना है इक्विवेलेंट वेट पे। अच्छा अच्छा लिखो जल्दी से, सर लिखो। हाँ सर आप बोले थे कि कोई वेट फिक्स नहीं होता, मींस कोई भी कितना भी ग्राम वो क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के कितने भी ग्राम से रिएक्ट कर सकता है ना? मैं बता तो रहा हूँ। देखो देखो, ऐसा है कि ये प्राइमरी डिफिनेशन, प्राइमरी डिफिनेशन, समझ रही हो?
इसमें ऐसा नहीं कि हमेशा सही, हमेशा 8 ग्राम से करेगा, कई एक बार एक फेल भी हो जाता है। प्राइमरी डिफिनेशन यही है, अगर इन जनरल ऑक्सीजन दिया है तो हम ये मानकर चलेंगे कि ऑक्सीजन के कै ग्राम से रिएक्शन होगा, 8 ग्राम से, तभी इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। हाइड्रोजन 1 ग्राम से, प्राइमरी डिफिनेशन है जो शुरू में दिया गया, या क्लोरीन के कितने ग्राम से, 35.5 ग्राम से। और हम डिफिनेशन तब यूज करेंगे जब रिएक्शन दिया हो कि ना दिया हो। बोलो, डिफिनेशन कब यूज करेंगे, रिएक्शन दिया हो कि ना दिया हो, ना दिया हो तब। जैसे मुझे बताओ, H2SO4 का अगर तुमसे किसी ने पूछ दिया इक्विवेलेंट मास बताओ, इक्विवेलेंट वेट, तो क्या कहोगे, हमको नहीं पता, क्या बोलोगे बताओ, क्या बोलोगे इक्विवेलेंट मास, बोलो इन जनरल क्या बोलोगे, बोलो सर मोलर मास बाय 2। M/2 है ना बोलोगे, क्योंकि भाई एसिड है, 2 को निकल जाएगा तो M/2, गारंटी है कि M/2 होगा जी, गारंटी है, गारंटी नहीं है। बट जनरल उसी तरह से जब तक रिएक्शन न दिया हो स्पेशली, तो हम कहेंगे किसी भी स्पीसीज का वो वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करे, 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करे और 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्शन, समझ लो, ये डिफिनेशन है बच्चे, ठीक है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। ऑलवेज एप्लीकेबल, जब रिएक्शन दे दिया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हम रिएक्शन से बनावे करेंगे, बताएंगे आगे, ठीक है। दिस इज प्राइमरी डिफिनेशन। अब देखो इससे कैसे रहेगा, क्वेश्चन का क्या मोड होता है ना, या क्या है, जैसे पूछ देगा, जैसे यही तुमको दे दिया कि बताओ CO2 में और में कार्बन का इक्विवेलेंट वेट बताओ कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट बताओ कार्बन का कितना होगा, बताओ इक्विवेलेंट वेट कार्बन का कितना होगा, कोई बता सकता है जी कितना होगा, कार्बन का कितना होगा CO2 में, बताओ बताओ कितना होगा, बताओ। कोई नहीं बता पाएगा, Sir, देखो कैसे 12 into equivalent weight. देखो कैसे होगा। पहले मुझे बताओ यहाँ कै ग्राम ऑक्सीजन है CO2 में, ऑक्सीजन कै ग्राम है बोलो तो, ऑक्सीजन का वजन बताओ। 16 ग्राम। अरे 32 ग्राम, 32 ग्राम, 32 ग्राम है। 32 ग्राम। कार्बन कै ग्राम है बताओ तो, कार्बन कै ग्राम है बोलो, 12 ग्राम। 12 ग्राम है। Yes. तो हम कह सकते हैं कि 32 ग्राम कार्बन कितने, या सॉरी 32 ग्राम ऑक्सीजन कितने कार्बन से कंबाइन कर रहा है बोलो, 32 ग्राम कितने कार्बन से कंबाइन कर रहा है, 12 ग्राम बोलो कार्बन से। 12 ग्राम से कर रहा है। अब इक्विवेलेंट वेट का डिफिनेशन कितने के लिए डिफाइन होता है, 8 ग्राम अगर क्या हो जाए ऑक्सीजन, तो अगर 8 ग्राम होगा तो ये कितना हो जाएगा, निकाल लोगे आप लोग, 12/32 into 8 यही होगा क्या, बोलो तो। अरे Yes, sir. 32 के लिए इतना, Yes, तो sir. 8 के लिए यही ना 3 होगा, ग्राम. 1 के लिए इतना, तो 8 के लिए बोलो 3 ग्राम कितना आ रहा है, ये 3 ये आ ग्राम। रहा है, ये 3 ग्राम किसका इक्विवेलेंट वेट हुआ बोलो, किसका हुआ बोलो, कार्बन का। कार्बन का। समझ गया कि नहीं समझे, समझ गया कि नहीं समझे, बोलो बच्चे, समझ गए सर। बोलो। चलो तो जरा CO में बताओ इक्विवेलेंट वेट जिसका जिसका पूछेंगे निकालना, कार्बन का निकालो, N2O5 में इक्विवेलेंट वेट नाइट्रोजन का निकालो, चलो NH3 में निकालो, छोड़ो एक आध हाइड्रोजन वाला भी कर लिया जाए, NH3 में निकालो हाइड्रोजन का, जल्दी जल्दी दोनों निकालो, कितना कितना आएगा बताओ। जल्दी करो बच्चे, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है Yes, क्या? sir. कार्बन का 6 ग्राम है, नाइट्रोजन का 14/3. बताओ कितना आएगा कार्बन का, बोलो कैसे निकालेंगे बोलो। 16 ग्राम से क्या ग्राम का रिएक्शन हो रहा है बोलिए, तो 12 ग्राम। 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो कितना कार्बन, 12 ग्राम। 12 ग्राम. क्या ग्राम के लिए डिफाइन करना है, 8 ये ग्राम। 8, तो ये वाला 8 कितना ग्राम। 6 होगा, यस यही इक्विवेलेंट वेट हमें 8 के लिए डिफाइन करता है। चलिए हाइड्रोजन का हाल चाल, ये क्या ग्राम,
3 ग्राम। तो ये क्या ग्राम बोलिए? Sir, 14. 14 है। एक के लिए क्या आएगा बताओ, एक के लिए, एक के लिए 14.3. बताओ। समझ गए कि नहीं समझे बताओ पहले सब लोग? समझ गए सर। समझ क्लियर गए सर. कि डोंट क्लियर कि 110% क्लियर? बोलो 100% क्लियर हो गया? Yes sir. बोलो बच्चे, Yes sir. मिटा दिया जाए, मिटा दिया Yes, जाए, sir. बोलो इसको। Yes sir. Yes sir. चलो देखो, अब क्वेश्चन एक लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिखिए 1 ग्राम मेटल फॉर्म, 1 ग्राम मेटल फॉर्म, 1 ग्राम मेटल फॉर्म, फॉर्म 1.4 ग्राम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल एंड, पहला मेटल और दूसरा मेटल ऑक्साइड, थोड़ा सा लेवल को इनहेंस कर रहा हूं, मेटल ऑक्साइड। चलो बच्चे करो 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 करो, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा आराम से करना, थोड़ा समझाना है, करो आराम से। क्वेश्चन दिख रहा है ना? कैसे बनेगा देखो, मेटल कितना ग्राम है बताओ तो? मेटल से इसका नया फार्मूला आपने एमओ क्यों बनाया? तुम्हारा माने तुम MXY बना लो, कोई टेंशन नहीं है भाई, उससे कोई मतलब नहीं। मेटल क्या ग्राम है बोलो? 1 ग्राम है। 1 gram. और मेटल ऑक्साइड क्या ग्राम बन रहा है बोलो तो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बताओ तो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े हो कि नहीं? बोलो, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े हो, ये वाला 1.4 ग्राम, ये 1 ग्राम, तो ई क्या ग्राम बोलो? ये क्या ग्राम बोलो? 0.4 gram. बताओ, अगर ये 0.4 ग्राम से 1 ग्राम का रिएक्शन हो रहा है तो बताओ 8 ग्राम से कितने ग्राम का होगा, निकाल लोगे? So 20 gram. बोलो 20 gram. लोगे 1/0.4 इंटू 8 निकाल लोगे सब लोग कि नहीं निकाल लोगे? बोलो Yes sir, बोलो। निकाल लेंगे। Yes sir. और 20 gram. अब देखो, जो 8 ग्राम से जितने का रिएक्शन होगा उसी को कौन सा वेट हम बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट। बोलो बोलो, यही डिफिनेशन है, जितने से 8 Yes. ग्राम का रिएक्शन होगा। अब बताओ, मुझे बताओ, कहीं पे भी अगर तुम्हें, जैसे ये समझ लो बात को, जैसे H2SO4 है, सब लोग ध्यान देना, H2SO4 है, ध्यान देना, थोड़ा बताओ तो इक्विवेलेंट मास और इसका मोलर मास क्या होगा बताओ तो? मोलर मास बताओ क्या होगा इसका? मोलर मास कैसे निकालते हो बताओ तो? 98. कैसे? इसमें हाइड्रोजन का मोलर मास, Sir 2 अरे gram. हाइड्रोजन का मोलर मास लेते हो, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, बोलो। Yes प्लस sir. मोलर किसका लेते हो? H2SO4 का लेते हो मोलर मास, सल्फेट का, बोलो यार। Yes sir. जोड़ के निकालते हो। 2 हाइड्रोजन है तो 2 ले लिए, 1 सल्फेट है तो 96 ले लिए, जोड़ जाड़ के निकाल दिए। बोलो बच्चे, बोलो। Yes उसी sir. तरह से थोड़ा इसका इक्विवेलेंट मास कितना आएगा H2SO4 का, थोड़ा बता सकते हो क्या? इक्विवेलेंट मास कितना आएगा इसका? 98/2. 98 49 आएगा क्या? Yes sir. 49 आएगा? Yes sir. चलो मुझे एक बात बताओ, ये इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का कितना होता है बताओ? इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का कितना होगा बोलो तो? 1 होता है, अभी बताएं। Yes. Yes sir. सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा जी? सल्फेट का, सल्फेट का बताओ, सल्फेट का बताओ, सल्फेट का। आयन का बताएं कैसे निकालते हैं? बोलो बोलो, कैसे? 96 पे हो जाएगा सर. कितना आएगा बोलो तो? Sir 24. 48, 24 की 48, 48 ना? Yes sir. थोड़ा दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, किसका कितना आ गया देखो तो? कितना आया? कितना आया?
आया कुछ बात समझ में? बोलो। जैसे एलिमेंट के मोलर मास को जोड़ेंगे तो कंपाउंड का मोलर मास आएगा। बोलो। उसी तरह एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट को जोड़ेंगे तो कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट आया कि नहीं आया? बोलो। बोलो तुम लोग। बोलो। बोलो। Yes. बोलो। देखो Yes, sir. बच्चा, तो देखो मैं इसको अब मिटा रहा हूं, ये जरूरत नहीं थी, है ना, बस समझा रहा था। जिस तरह समझना बड़ा कॉमन सेंस है। जिस तरह से अगर हम किसको जोड़ेंगे, एलिमेंट के एटॉमिक मास को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताओ? मोलर मास ऑफ मोलिक्यूल। मोलिकुलर मास बराबर क्या होगा बताओ तुम? मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, या मोलर मास कंपाउंड का क्या होगा बताओ तुम? किसी भी कंपाउंड का क्या होगा, किसके बराबर होगा? सम ऑफ कौन सा वेट? एटॉमिक वेट किसका? एलिमेंट होगा बच्चा कि नहीं होगा? बोलो। होगा सर। एलिमेंट के एटॉमिक वेट को जोड़ेंगे तो आएगा। तो आकांक्षा बताओ, Yes, sir. मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा? बोलो तुम लोग। उसी तरह इक्विवेलेंट मास क्या आएगा बताओ? इक्विवेलेंट मास क्या आएगा कंपाउंड का बताओ? So sum of equivalent weight of element. इक्विवेलेंट वेट कंपाउंड का क्या आएगा? सम ऑफ क्या? Equivalent weight of इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट या जो भी है, स्पीसीज जो भी है, आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। तो जल्दी बताओ, मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा बताओ तो? मेटल का 28. कितना है? बोलो। 28. 28 28 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। Yes sir तो आएगा। बिना फार्मूला के निकल गया कि नहीं निकल गया? बोलो। Yes sir बोलो, निकल। बोलो। Yes sir. इसी में समझ गया सब लोग कि नहीं समझे? बोलो, लिख लो इसको जल्दी से। उसी में इसी में 2 पार्ट और करवाने वाला है अभी, ये फटाफट फटाफट इसी में 2 पार्ट और कराएंगे अभी। 2 के बाद 2-3 पार्ट करा देंगे, बस हो जाएगा आज का क्लास। लिखो जल्दी से, पहले सब लोग लिख लो। लिख लो फिर हमको बताना। सब लोग लिख लो फिर हमको बताना। फिर 2 पार्ट और करा लें, एक सवाल कराए बस खत्म करें। लिख लो सब लोग, सारे बच्चे लिख लो। लिख लिए हो तो बताना, हो जाएगा तो बताना है, आगे चलेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं, जिन बच्चों को दिक्कत है मोल में या एटॉमिक में लेक्चर उक्चर की वजह से किसी तरह की दिक्कत परेशानी अगर आपको आ रही, देखिए मैं शुरू से पढ़ाया हूं तो आपको लैग नहीं करना है। आप शुरू से फरवरी में आए थे, इसलिए आपको लैग नहीं करना है बाकी बच्चों से। तो आप सीधे हमको पर्सनल मैसेज कीजिएगा, सर हमें दिक्कत हो रही है। 4-5 बच्चे रहेंगे, अलग से क्लास लगाऊंगा संडे वनडे में कभी भी, समझ रहे हो? और तुम लोग को लैग नहीं करने देना है, लेवल मेंटेन कर दूंगा, समझ रहे हो, ताकि दिक्कत ना हो। ये ध्यान रखना, मैसेज कर देना जिनको दिक्कत हो रही है, ठीक है? चलो बच्चों, तो ये था। इसी में मान लो, है ना, जैसे 2 पार्ट था, इसी में अगर तुमसे हम ये बोलते मेटल का 220 आया था, इसी में अगर हम बोल देते कि मेटल, जैसे तीसरा पार्ट करते मेटल हाइड्राइड, मेटल क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। चौथा कहते मेटल क्लोराइड, डायरेक्ट लिखते हैं MCl, मेटल क्लोराइड। फिर कहते मेटल कार्बोनेट, पूरा लिख दें, मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट। फिर उसी तरह बोल देते मेटल सल्फेट, मान लो मेटल सल्फेट MsO4। कितना कितना आएगा इक्विवेलेंट वेट? जल्दी जल्दी टन टन बताओ तुम, जल्दी जल्दी बताओ, देखते हैं कौन कौन बताता। बताओ कितना कितना आएगा? 21 होगा। This is मेटल 21. हाइड्राइड सबका बताओ जल्दी जल्दी। Sir, first का 21. बताते चलो। Yes sir. So 55.5. देखो मेटल हाइड्राइड का कितना होगा तुम लोग बता दियो। 20 + 1 होगा, वेरी गुड। क्लोराइड का बताओ कितना होगा? 55.5. 55.5. 20 + 35.5। थोड़ा इसका बताओ, कार्बोनेट का बताओ, मेटल कार्बोनेट का बताओ कितना होगा? बोलो, बोलो जल्दी। 50. देखो कैसे होगा, मेटल का तो पते है 20, कार्बोनेटवा का निकाल लो अलग से। कार्बोनेट का क्या फार्मूला होता है? बोलो जल्दी से।
आयनिक पढ़े हो, फार्मूला बनाना है। टू माइनस फार्मूला बनाना मुश्किल से 10 मिनट का काम है। चलो कितना आएगा बोलो। 60. 60/2 आएगा इक्विवेलेंट मास। Yes, sir. Yes, sir. तो कितना हुआ आकांक्षा, आंसर क्या लिखेंगे बोलो। यही लिखेंगे बोलो यस सर बोलो। उसी तरह सल्फेट का बताओ क्या होगा, सल्फेट का 68. सल्फेट का बताओ क्या लिखेंगे। 20। सल्फेट का कितना होगा बताओ जल्दी से, सल्फेट का बताओ। 48. 48. सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए बताओ, बोलो Yes, बोलो sir. मूर्खों। Yes, पक्का sir. Yes, sir. आ गया, बोलो यार। यस सर क्वेश्चन एक लिखो, तुम लोग लिख लो, एक क्वेश्चन अपने से लिखो, करो बस खत्म करें। समझ गए होगे इक्विवेलेंट वेट का बेसिक क्या क्या होता है ना, डिफिनेशन है। एक क्वेश्चन लिख लो तुम लोग, लिखिए लिखिए। 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन फॉर्म, सब लोग लिखिए अच्छे से। 1 ग्राम हाइड्रोजन फॉर्म 11 ग्राम मेटल हाइड्राइड। 1 ग्राम हाइड्रोजन फॉर्म 11 ग्राम मेटल हाइड्राइड, 11 ग्राम मेटल हाइड्राइड बना रहा है 1 ग्राम हाइड्रोजन। लिखिए फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ। पहला लिखिए मेटल, दूसरा मेटल ऑक्साइड, पहला मेटल, दूसरा मेटल ऑक्साइड, तीसरा मेटल सल्फेट, और आखिरी लिख लीजिए मेटल फॉस्फेट, मेटल फॉस्फेट, मेटल फॉस्फेट। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, और क्वेश्चन आप लोग हमको थोड़ा बता दीजिए क्या है। आखिरी सवाल है आज का, समझ रहे हैं बच्चों। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या क्वेश्चन है। जिनको मैं फिर से कराऊं दिक्कत हमको बताइएगा भाई, उनको रिवाइज वाइज करवाया हुआ जाएगा, और स्टेट ऑफ मैटर का भी लेक्चर सब करवाया जाएगा। चलिए बताइए क्या दिक्कत बताओ, क्योंकि मोल में बहुत बच्चों को पढ़ा देगा, अपने बच्चों को तो मैंने पढ़ाया है, वो लोग पढ़ लिए तो उनको तो मोल की दिक्कत नहीं होगी ना, उनको मोल में दिक्कत होनी ना एटॉमिक में दिक्कत होनी, उनको पढ़ाया होगा। बट आप लोग अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो बताइएगा। चलिए बताइए क्या दिक्कत है बोलो। पहला क्या दिया बताओ, मेटल का किससे रिएक्शन करा रहे हैं बोलो जी, मेटल का किससे। सर हाइड्रोजन हाँ, और क्या बना रहे हैं मेटल हाइड्राइड वाला। देखो फार्मूला के चक्कर मत पड़ना, एक्स कर दो वाई कर दो कोई चक्कर नहीं। क्या क्वेश्चन है बताओ, कै ग्राम कौन है बोलो। सर बोलो, 1 ग्राम फॉर्म्स 11 ग्राम मेटल Hydrogen. और ये क्या ग्राम है, 11 ग्राम है यस बोलो। तो चलो ए बताओ जी, हरिओम मेटलवा क्या ग्राम होगा। ओ भाग गया क्या, ज्वाइन नहीं किया होगा, बदमाश है। 10 gram होगा. Sir, 10 10 ग्राम, gram. यस सर 10 ग्राम 10, इतना बड़ा चोर है ना, गधा बन जाएगा। चलो 10 ग्राम होगा। अब आगे बात करते हैं, इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, जल्दी जल्दी बताते चलो। इक्विवेलेंट वेट सब लोग फटाफट। 10. मेटल का बताओ, मेटल का 10। अगल का क्या दिए हैं बोलो, सेकंड मेटल ऑक्साइड Metal oxide. बताओ कितना आएगा, बताओ जल्दी से मेटल ऑक्साइड का। 18 18. मेटल ऑक्साइड का आ जाएगा 10 + 8। अगल का क्या दिए हैं बोलो, तीसर का मेटल सल्फेट 58. मेटल सल्फेट क्या आएगा बताओ, मेटल सल्फेट का 58 अगल का बताओ, चौथ का। ये मत कहना फार्मूला ऐसे आप क्यों लिख रहे हो, तुम एक्स वाई लगा लो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ जी मेटल फॉस्फेट का कितना आएगा, PO4 पे कितना चार्ज होता है। सर -3 होगा कितना आएगा बोलो, 10 + 95/3। बताओ सब लोग समझ गए कि नहीं समझे, बताओ तो अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बोलो, ठीक है। यस सर
चलो आज की सेवा